प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण बनाना, जो काफ़ी बेटा आसान होता है। आप एक बार की वीडियो में इसे समझ सकते हैं। पूरी वीडियो देखिए। पूरी वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं बचेगा। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद भी आएगी। चलिए पहले शुरू करते हैं, पहले समझते हैं कैसे लगाना है। देखिए बेटे, लगाने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? पहले आपको चाहिए धातु। तो जी धातु कौन है बेटा? धातु आपकी, ये सब आपकी धातुएं हैं। ये धातुएं कौन सी हैं? ध्यान दीजिए बेटा, ये जो आपकी ये सब लिखी है धातुएं हैं, और इसके ऊपर आयन भी लिखा है। आयन क्या होता है? ये बेटा चार्ज मान लीजिए। इसका चार्ज आप ध्यान दीजिएगा। सबका चार्ज क्या करना है? आपको ध्यान देना है। इस चार्ज की सहायता से हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और विशेष ध्यान बेटा कहाँ आप दीजिएगा? इस पे दीजिएगा। ये है आपका कार्बोनेट है, यानी कि इसको आप कहते हो CO3-2 का चार्ज। और बेटा ये आपका क्या है? सल्फेट है। इसका कहते हो आप SO4-2 का चार्ज। इसका प्रयोग करके आज हम सीखेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं। चलिए बनाते हैं, देखते हैं। पहले हम बेटा लेते हैं, क्या करना आपको है, यहाँ कुछ नियम भी लिखे हैं। इस नियम के आधार पे आप बना सकते हो। देखिए पहले हमको मान लीजिए हम लेते हैं सोडियम। सोडियम को आप कहते हो बेटा Na कहते हो, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप यहाँ बेटा लिखोगे Na लिखोगे, ठीक। अब फिर इसको आप प्लस कर दीजिए। अब जिसके साथ आप देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, एक आपको क्या है, ये है आपका कार्बोनेट आपका बेटा है, एक आपको क्या है, ये सल्फेट है। यानी कि ये आपका कार्बोनेट है, ये आपका सल्फेट है। तो आप कोई ले लीजिए। पहले हम लेते हैं CO3 लेते हैं। CO3 लेने के बाद अब इसको आपको बनाना बेटा है। तो देखिए क्या करना, पूरे चार्ज को हम चेक कर लेते हैं। चार्ज क्या बेटा आपका है? देखिए ध्यान दीजिए, ये Na है, यानी कि यह क्या आपका है? ये आपका Na है। चार्ज कितना बेटा है? +1 का चार्ज है। तब यहाँ पर क्या करिए, आप यहाँ +1 लिख दीजिए। और ये बेटा क्या है? CO3, यानी कि CO3 क्या कहते हो आप? देखिए कहते हो इसको कार्बोनेट कहते हो, यानी कि ये आपका क्या बेटा है? ये आपका है कार्बोनेट है, ठीक है, कार्बोनेट है आपका। और ये बेटा क्या है आपका है? ये आपका क्या है बेटा? ये आपका सोडियम है, ठीक। अब क्या करना है, देखिए ये सोडियम क्या है? सोडियम ही हमारी क्या एक धातु है, ठीक। बेटा सोडियम क्या आपकी है? सोडियम ही आपकी धातु है। अब कैसे हम इसको बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा रूल देखते हैं। देखिए ये वाला रूल अप्लाई करिए, क्योंकि आप CO3 अब लगाए हो तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर धातु आ रही है और यहाँ पर कार्बोनेट आ रहा है, तो आप पहले धातु लिख लीजिए। तो आप पहले क्या लिखोगे? धातु कौन इसमें है? देखिए धातु आपका कौन बेटा इसमें है? ये आपका Na, यानी कि सोडियम धातु है। तब यहाँ क्या करेंगे, हम लिख देंगे बेटा Na लिख देंगे, ओके। अब क्या करना, लिखना आपको CO3, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है CO3। इतना काम हर बच्चा आसानी से कर सकता है। अब आगे देखिए क्या करना है। इसका चार्ज चेक करिए बेटा, Na का चार्ज। Na का चार्ज कितना है? देखिए Na का चार्ज +1 का है। हम यहाँ लिखते हैं बेटा +1 लिखते हैं। और जो CO3 दिया गया, यानी कि कार्बोनेट दिया गया है, चार्ज का कितना इसका? -2 का है। यहाँ क्या लिखो बेटा? आप लिखोगे -2 लिख दीजिए। अब क्या करना है, देखिए इसका जो चार्ज है, यानी ये 2 है, ये आपका जो 2 है, ये 2 ध्यान दीजिएगा। ये प्लस माइनस छोड़िए, अभी प्लस माइनस को ध्यान मत दीजिए अभी। जब ध्यान दीजिए आप समय सिर्फ 2 को। देखिए अगर 2 है तो 2 ये देखिए इस तरह से आएगा, इस तरह से होता है, यानी कि ये 2 इसके पास आएगा और 1 इसके पास जाएगा। याद रखिए बेटा, फिर से एक बार, 2 इसके पास आएगा Na, यानी कि सोडियम के पास आएगा, और 1 जाएगा आपका कार्बोनेट के पास जाएगा। कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर 2 है बेटा, तो आप क्या करना है, यहाँ पर 2 लिखना है, यानी कि यहाँ पर आप 2 लिखोगे, ठीक। यानी आप क्या करना, आपको यहाँ पर बेटा 2, यहाँ पर आपको 2 इस तरह से लिख देना है, ओके। और यहाँ पर दिया गया आपका +1। देखिए अगर 1 रहता है तो इसको लिखा नहीं जाता है, यानी कि आप यहाँ पर 1 नहीं लिखोगे। बस इतना याद रखिए बेटा कि अगर 2 है, 3 है तो इसको लिखा जाएगा, और 1 है तो इसको लिखा नहीं जाता है। तो आपको तो फिर क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका Na2CO3। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या?
इसको हम बेटा पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे सोडियम, यानी कि आपका सोडियम है, इसको हम पढ़ेंगे सोडियम। और ये क्या आपका बेटा है, देखिए CO3 क्या है आपका, ये आपका है कार्बोनेट है, यानी कि पढ़ेंगे हम इसको सोडियम कार्बोनेट पढ़ेंगे। ठीक, तो कितना आसान है ये, आपको देखिए पढ़ेंगे इसको सोडियम कार्बोनेट आपका हो गया। एक और लगा लेते हैं, एक और देखते हैं। हम लेते हैं यहाँ पर कोई ले लीजिए, यहाँ पर इसमें आप कोई ले सकते हो, तो हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं Ca, यानी कि इसको लेते हैं, कहते हैं इसको कैल्शियम कहते हैं। CO को क्या कहते हैं बेटा, कैल्शियम कहते हैं। तो यहाँ पे आप कैल्शियम यानी कि Ca को यहाँ पर लिख लीजिए। फिर आप क्या लिखोगे, आप फिर लिखिए आप कार्बोनेट कर लीजिए, यानी कि CO3 लिख लीजिए इस तरह से। अब कैसे आप बनाओगे इसको, फिर वही नियम हमारा, करना क्या है आपको है, पहले लिखना है धातु। धातु बेटा कौन इसमें है, यानी कि ये आपकी जो Ca है यही आपकी धातु है। ठीक, और ये अब क्या बेटा है, ये आपका है कार्बोनेट है, यानी कि आपका कार्बोनेट हो गया। ठीक है, अब रूल क्या कहता है, नियम ये कह रहा है हमारा कि पहले धातु लिख लीजिए। धातु आपकी बेटा कौन इसमें है, Ca है, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, Ca को लिख लेंगे। अब क्या लिखना, आपको लिखना है कार्बोनेट लिखना है, यानी कि CO3 लिखना है। अब दोनों का चार्ज भी चेक करना है, इनके ऊपर प्लस माइनस जो है इसको देखना है आपको है। देखिए Ca है, तो Ca के ऊपर +2 का चार्ज है। ठीक, Ca के ऊपर +2 का चार्ज है, और CO3 के ऊपर कितना चार्ज होता है, देखिए CO3 के ऊपर यानी कि कार्बोनेट के ऊपर -2 का चार्ज है। ध्यान दीजिएगा इन पर। अगर देखिए दोनों संख्या जो दी दो, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, यानी कि यहाँ पर धन यहाँ पर ऋण आपका है। अगर दोनों बराबर हैं बेटा, अगर प्लस माइनस भी है, अगर दोनों बराबर, दोनों को हटा दीजिए, सिंपली आप हटा दीजिए। बस आपको यही लिखना है, यही आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कहोगे आप बेटा कैल्शियम, क्या कहोगे इसको आप, कैल्शियम कार्बोनेट कहोगे। ठीक है, देखिए कितना आसानी से बन रहा है आपका। अब आप चाहो तो इसको बना लीजिए, सेम रूल पे आपका ये बनेगा, इसको बना लीजिए और आप इसको बना लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया Fe, यानी जो होता है हमारा आयरन, यानी कि लोहा होता है बेटा। ठीक है, लोहा के 2 तत्व बनते हैं आपके, एक बनता है Fe, एक F3 बनता है समझिए। ठीक है, तो इसको जो Fe2 जो रहता है बेटा, यानी कि Fe2 क्या कहते हो आप, इसको कहते हो बेटा फेरस कहते हो। ठीक है, अगर Fe2 कहीं लगा हुआ है, इसको क्या कहोगे आप, फेरस कहोगे। ये अगर Fe3 है, यानी कि अगर आपका यहाँ पर Fe बेटा +3 का चार्ज है, तो इसको क्या कहोगे, इसको आप फेरिक कहोगे। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर +2 लगा है Fe के ऊपर, इसका नहीं, इसको हम फेरस कहेंगे। अगर +3 लगाया तो इसको क्या कहेंगे, फेरिक कहेंगे। इसको बना लीजिए, देखिए बना के इसको भी दिखाते हैं आपको है। देखिए कैसे बनेगा अभी। अब ले लीजिए यहाँ पर Fe2 ले लीजिए, यानी कि ये प्लस होता है, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये प्लस रहेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लेते हैं यहाँ पर Fe और +2 का चार्ज आपका है। आप लेते हैं यहाँ पर कार्बोनेट, यानी कि CO3 लेते हैं, यहाँ पर -2 का चार्ज है। ये यहीं पे चार्ज काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे काट सकते हैं आप है। अगर यहाँ पर माइनस बेटा है, यहाँ पर प्लस है, तो यहीं पे काट दीजिए, कोई चाहे उधर का काट दीजिए, मिला लीजिए, उधर ले जाएगा चाहे इधर मिला लीजिए। अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ +2 है, -2, दोनों हट जाएंगे। अब क्या लिखा है आपको यहाँ पर FeCO3। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा, सर ये 3 जो है ये क्यों नहीं हट रहा, बेटा ये 3 नहीं हटेगा, फिर हमारा यहाँ जो प्लस माइनस है सिर्फ हम इसको ही हटाते हैं, 3 आपका नहीं हटने वाला। ओके, आगे देखते हैं। तो हम देखो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना बेटा, अब इसको बनाना है, इसको ध्यान दीजिए, इसको यानी कि रूल नंबर 2 को ध्यान दीजिए। धातु और यहाँ पर दिया है सल्फेट। देखो ये जो SO4 बेटा है, कहते हैं इसको हमें सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सल्फेट कहते हैं। तो जी चार्ज कितना इसके ऊपर बेटा, इस पर -2 का चार्ज है, बस आपको यही याद रखना है। ठीक है, यानी कि सल्फेट है तो यानी कि SO4 -2 का चार्ज आपके बेटा है। ठीक, अब कैसे इसको हम बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। कोई नहीं, इसमें से लेते हैं हम यहाँ पर मैग्नीशियम, यानी कि Mg कर लीजिए बेटा, Mg, और लिखते हैं अब
4 लिखते हैं, यहाँ पर -2 का चार्ज। और जो Mg यानी जो मैग्नीशियम बेटा हमारा है उसके ऊपर कितना चार्ज आपका दिया गया है, यानी कि बेटा देखिए ध्यान से, मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज है, यानी कि आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे +2। अब क्या करना है बेटा, आपको इस तरह करने के बाद पहले दिख रहा है आपको धातु। धातु बेटा इसमें है कौन, पता नहीं, धातु आपकी ये है, यानी कि ये हमारी क्या है, ये हमारी धातुएं हैं, ठीक। और ये हमारे जो इनके ऊपर जो ये लगा हुआ ये आयन कहते हैं, यानी कि हो जाएगा सोडियम आयन, इसको क्या कहोगे, सोडियम आयन कह सकते हो, ठीक ना। अगर ये नहीं है, मान लीजिए प्लस लगा, यहाँ पर कोई धन का निशान या प्लस नहीं लगा हुआ है, ये सोडियम होता है। अगर इसके ऊपर लग गया बेटा आपको ना, लग गया +1 +2 या माइनस, तो हमारे क्या वो आयन हो जाते हैं, यानी कि तो इसको कहो क्या, ये लिखा है Na+1 का चार्ज, यानी कि इसका कहो बेटा, इसको कहोगे ये सोडियम आयन है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना बेटा, Mg, तब यहाँ पर ये देखिए रूल क्या कह रहा है कि पहले धातु को लिख लीजिए। धातु बेटा इसमें है कौन, धातु आपकी कौन बेटा इसमें है, ये आपकी धातु है, यानी कि ये आपकी बेटा क्या है, धातु है। कौन धातु है, Mg धातु है। अब यहाँ पे Mg यहाँ पर लिख लीजिए, ओके, हो जाएगा यहाँ पे Mg। और देखिए यहाँ पे फिर क्या करना है, ये इसका इसको कहते हैं सल्फेट कहते हैं, यानी कि SO4 होता है। अब चार्ज क्या बात है, देखिए +2 है -2 है, तो क्या करें, दोनों हट जाएंगे, जो बराबर है तो हट जाएंगे। ये तो ये बन गया आपका मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। और चाहो तो आप बना सकते हो कैल्शियम का, बना लीजिए कैल्शियम का, एक और देख लीजिए कैल्शियम क्या कहते हैं, या ले लीजिए कॉपर ले लीजिए, Cu है, तो Cu है और इसका +2 का चार्ज, ये भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यानी कि आप लिखोगे SO4 बेटा, लिखिए यहाँ पर SO4 -2 का चार्ज है। तो क्या करना है, धातु कौन इसमें है बेटा आपकी, इसमें धातु कौन सी जानते हो, ये आपकी धातु, यानी कि Cu को यहाँ पर उतार लीजिए। अब इसके बाद अब यहाँ पर लिखिए SO4 लिख लीजिए। देखिए पहले ध्यान इस पर दीजिए बेटा, यहाँ +2 है, ये माइनस है, दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस संख्या बराबर दोनों के कट जाएंगे, ये बचेगा आपका कॉपर सल्फेट हो जाएगा, ठीक ना। और एक हम देख लेते हैं, जैसे कि पोटेशियम करना है तो पोटेशियम भी देख लीजिए, ठीक ना, इसे डाउट कोई ना रहा है आपके मन में। यानी कि पोटेशियम क्या कहते हो आप, पोटेशियम आप के कहते हो, यानी कि हम लिखोगे बेटा पोटेशियम क्या कहते हैं, हम पोटेशियम के कहते हैं। हम लिखेंगे SO4 -2 का चार्ज, यहाँ पर +1 का है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहीं पर ध्यान दीजिए आप लोग, अगर ये प्लस है, +1 है, यहाँ -2 है, यानी कि देखो बेटा यहाँ प्लस है, यानी यहाँ धन 1 है, यहाँ पर ऋण 2 है, बराबर संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, कटेगा नहीं। जब नहीं कटेगा क्या क्यों है बेटा, इसका ये जो 2 है इसके पास आएगा और 1 इसके पास जाएगा, बस यही कर रहा है। देखिए के उतार लीजिए यहाँ पर, और इसका जो बेटा 2 है यहाँ पर लिख लीजिए। अब यहाँ पर लिखिए SO4 और 1 यहाँ पर आप लिख सकते हो, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, बस ये याद है कि 1 को लिखा नहीं जाता है। क्या करोगे आप, ये बन गया बेटा, देखिए आपका पोटेशियम सल्फेट बन गया। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए।